उसके बाद अनिल अपने कमरे में चला गया। तानिया बेटा, तानिया। रात के ठीक 2 बजे अनिल को अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी। ये तो मॉम की आवाज है। अनिल तेजी से दूसरे कमरे में पहुंचा। तानिया नीचे बैठी जमीन को अपने नाखूनों से कुरेद रही थी। तानिया! उसने एक झटके से अनिल को पलट कर देखा। तभी अनिल ने टेबल से पानी का जग उठाया और उसका मेहंदी वाला हाथ जग के अंदर डाल दिया। तेज चीख के साथ तानिया के जिस्म से एक औरत निकलकर सबके सामने आ गई। अभी तो छोड़ रही हूँ, लेकिन अब मेहंदी लगाई तो फिर से वापस आऊंगी, ऐसा कहकर वो हवा में गायब हो गई। बेटा, मैंने कहा था ना कि इस गांव में शादी करना सही नहीं होगा। तुम अपनी शादी शहर जाकर ही कर लेना। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन इस कस्बे के बाकी लोगों का क्या होगा? क्या उनके घरों में कभी शादी के दिए नहीं जलेंगे? लेकिन तुमने देख तो लिया है ना कि वो कितनी भयानक है, और हम कर भी क्या सकते हैं? जो भी करेंगे मैं और तानिया मिलकर करेंगे। आप हमें बड़े मंदिर का रास्ता बता दीजिए। मॉम से पता लेकर अनिल और तानिया पुराने मंदिर पहुंचे। वहाँ उनकी मुलाकात तांत्रिक बाबा से हुई। उस आत्मा को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो दुल्हन के जिस्म में घुसकर जब चाहे उससे बाहर निकल सकती है। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी और वही भयानक आत्मा सबके सामने खड़ी हुई। मैंने कहा था ना, इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। अब देखो मैं किस तरह तुम पर अपना कहर बरसाती हूँ। ऐसा कहकर वो कुर्सी पर बैठी तानिया के जिस्म में घुस गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। घूंघट उड़कर एक तरफ गिर गया। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और चेहरा नीला पड़ गया, लेकिन वो तानिया नहीं थी। तभी दूसरे कमरे से तानिया निकलकर सामने आई और सभी हैरान रह गए। ये सब क्या है? तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अनिल के साथ मिलकर उसके हाथों पैरों को कुर्सी से बांध दिया। बेवकूफ तांत्रिक, तुम्हें लगता है कि इस तरह बांधने से तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अभी इस जिस्म को छोड़कर तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर वो चीखने चिल्लाने लगी। ये क्या हो रहा है? मैं इस जिस्म से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ? ये सब हमारी साजिश थी, तुमको फंसाने के लिए। जिस जिस्म में तुम हो, ये लड़की जिंदा नहीं है। इसकी मौत कल रात को हो चुकी थी। तुमने इसको दुल्हन समझकर इसके जिस्म पर वार कर लिया, लेकिन अब तुम इसके जिस्म से बाहर नहीं आ सकती। नहीं,